नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आडा। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। चंडीगढ़ में डोर टू डोर गार्बेज अब उठाने आएंगी निगम की गाड़ियां। गार्बेज कलेक्टर्स में रोष। मेयर को लेकर भाजपा बिखरी, हर एक पार्षद ठोक रहा दावा। और पंचकुला नगर निगम चुनावों को लेकर दावेदारियां जारी। कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो। भाजपा के प्रचार को पहुंचे हिमाचल प्रदेश के सीएम। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ में अब डोर टू डोर गार्बेज उठाने के लिए नगर निगम की गाड़ी आएंगी। इन गाड़ियों को राजभवन से आज चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी बदनौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जहां अब ये गाड़ियां डोर टू डोर जाकर कूड़ा उठाएंगी, वहीं डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर्स में इसके लेकर काफी रोष है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों लोग इस कारोबार से जुड़े हुए थे, लेकिन नगर निगम ने उन्हें अब बेरोजगार कर दिया है। चंडीगढ़ में अब लोगों के घरों से कूड़ा यानी कि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन अब गाड़ियों से होगी। अब तक डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन रेडियो के द्वारा की जाती थी, जिसका उद्घाटन पंजाब के गवर्नर व चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने किया। हालांकि प्राथमिक चरण में उनकी शुरुआत पहले सेक्टर 1 से सेक्टर 30 तक की गई है, जहां 98 गाड़ियों को डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए लगाया गया है और 1 जनवरी से यह कूड़ा सेक्टर 31 से सेक्टर 63 तक उठाना शुरू किया जाएगा। वहीं एरिया पार्षद शक्ति देवशाली ने अपने वार्ड में भी इसकी शुरुआत की है। शक्ति देवशाली ने कहा है कि यह नगर का ऐतिहासिक काम है। अब कूड़ा रेडियो से उठता था, उसकी वजह से कई बार कूड़ा सड़कों पर ही गिर जाता था, लेकिन अब गाड़ियों में कूड़ा उठाने पर साफ सफाई रहेगी। दूसरा यह कि कूड़ा सेग्रीगेट किया जा सकेगा, जिसमें गीला कूड़ा एक तरफ और सूखा कूड़ा एक तरफ रखा जाएगा और लोगों पर इसका अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा। जो शुल्क वह पहले दे रहे थे, वही उन्हें अभी भी देना होगा। ये जो काम शुरू हो रहा है चंडीगढ़ शहर में, ये अपने में एक ऐतिहासिक काम है। हम लोग काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा जो अलग अलग जाए, और उसके लिए एक ऐसा था कि जो रेडियो में जब जाता है कूड़ा तो रास्ते में कहीं गिरता भी है और वो एक आईसोर होता है, मतलब आंखों पे धब्बा से तरह दिखता है पूरे शहर में। तो उसके लिए प्रयास किया गया कि हम पूरे शहर में गाड़ियाँ चलाएंगे। अब सारा कूड़ा घरों से डायरेक्ट गाड़ी में जाएगा और गाड़ी यहाँ से लेके जाएगी MRF सेंटर, जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर है, वहाँ गाड़ी जाएगी। वहाँ पर सूखा अलग होगा, गीला अलग होगा, और जो सूखा कचरा है जो तो मिक्स करता है, तो रिसाइकिल हो सकता है, वहाँ चला जाएगा। जो गीला कचरा है वो उसको प्रोसेस करने के लिए वो जाएगा डंपिंग यार्ड, हमारा जो प्रोसेसिंग प्लांट लगा गार्बेज का, वहाँ जाएगा। हालांकि इसको लेकर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन गाड़ियों से होने पर इसके विरोध में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर्स ने पंजाब राज भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया, जिनका कहना था कि वह उनका रोजगार है और वह काफी देर से इसके द्वारा ही अपना जीवन पालन कर रहे हैं, लेकिन अब नगर निगम के द्वारा उनका यह रोजगार भी उनसे छीना जा रहा है, जिसका वह पुरजोर विरोध करते हैं। आज हम यहाँ पे गवर्नर हाउस के सामने इकट्ठे हुए हैं। चंडीगढ़ में हमारा रोजगार आज छीनने के लिए जा रहा है। नगर निगम हमारे साथ धक्केशाही कर रहा है, जो जिसके खिलाफ हम हैं। और डोर टू डोर गार्बेज उठाने के लिए घरों से गाड़ियाँ लगाई जा रही हैं, जो हमारी बर्दाश्त से बाहर है। हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हज़ारों की तादाद में हम लोग रोड पे आ जाएंगे। हम लोग का जीवन यापन ख़त्म हो जाएगा। इस काम से डोर टू डोर के माध्यम से घरों से कूड़ा कचरा उठाकर हम लोग अपने जीवन का यापन अच्छी तरीके से कर रहे हैं, परिवार को अच्छे तरीके से पाल रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, और नगर निगम हमें धक्केशाही करके गाड़ियों पे लगा रहा है। आपको बता दें कि नगर निगम पहले गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग करने को लेकर लोगों को जागरूक करेगी, और यदि फिर भी कोई जागरूक करने के बाद नहीं मानता तो उसे 200 रुपए जुर्माना भी लग सकता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर के लिए चुनाव 8 जनवरी को होना तय है। इस बार यह पद रिजर्व कैटेगरी का ना होकर जनरल कैटेगरी से भरा जाएगा, जिसके लिए कई दावेदार सामने आ गए हैं। भाजपा में दावेदारियों को लेकर आलम यह है कि हर एक भाजपा पार्षद खुद को मेयर का दावेदार बता रहा है, जिसे लेकर पार्टी के लिए अब काफी मुश्किलें सामने आने वाली हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम का अगला मेयर कौन होगा,
अब इसको लेकर लोगों के मन में तो दिलचस्पी है ही, लेकिन भाजपा के अंदर ही अब इसको लेकर उठापटक शुरू हो गई है, क्योंकि चंडीगढ़ नगर निगम में भाजपा बहुमत में है, तो ये तो तय है कि मेयर भाजपा का ही होगा। लेकिन भाजपा के भी कई पार्षद इसको लेकर अब अपनी दावेदारी ठोकने लगे हैं और कहने लगे हैं कि पार्टी की ओर से उन्हें ही मेयर पद का उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि ये भी तय है कि भाजपा के अंदर गुटबाजी हमेशा से ही देखने को मिली है। पिछली बार भी मेयर पद के लिए 2 दावेदार थे, जिसके बाद सांसद किरण खेर गुट से मेयर बना था, और इस बार भी वही समीकरण है और भाजपा के कई पार्षद अपनी दावेदारी तो ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार पार्टी उन्हें मेयर पद का उम्मीदवार बनाएगी। ऐसे ही 3 पार्षदों से हमने बात की और उनकी इच्छा जानी। हर आदमी की इच्छा होती है कि वो राजनीति में जब आया, समाज सेवा के लिए आया, तो एक अच्छा अपने एरिया को डेवलप करे। और आज से पहले भी हमारा वार्ड जो है मनी माजरा से लगातार बीजेपी ही जीतती रही है, और इसमें हम ये कहेंगे मौली जगरा, मनी माजरा, वार्ड नंबर 26, इंदिरा कॉलोनी, ये तीनों वार्ड हैं जो बीजेपी का गढ़ है, पेट बोट है। और लोगों की इच्छा रहती है कि हमारे एरिया से जीता हुआ आदमी कभी मेयर बने। तो हमेशा से ही जब भी और पार्टियों से जीता तो मनी माजरा से सुरिंदर सिंह भी मेयर रहे, और इससे पहले वो गुरचरण काला भी रहे, मतलब जितने एनएससी से पहले हमारे मेयर गोयल साहब वो भी मेयर रहे। ये हर किसी को मौका मिला यहाँ से जो भी जीत के गया। देखिए, ऐसा है कि जो ये निर्णय है ये पार्टी के स्तर पर लिए जाते हैं। आपकी व्यक्तिगत इच्छा जो है इसमें कहीं मैटर नहीं करती है, और ये संगठन का निर्णय होता है। संगठन ने ये देखना कि कौन सा व्यक्ति कहाँ के लिए सही है और कौन सा किस दायित्व किसको मिलना चाहिए, ये पार्टी का निर्णय होता है पूर्णतः। और अगर हमारा कहीं नाम, मुझे तो खैर पता नहीं, आप कह रहे हैं कहीं चल रहा है, तो अगर ऐसा है तो ये मुझे लगता है हर एक कार्यकर्ता के लिए जो है ये गर्व की बात होती है, और निर्णय जो पार्टी करेगी वही करेगी। यहाँ कोई व्यक्तिगत इच्छा का सवाल नहीं है, न मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा है। ये नगर निगम के इस का ये आखिरी साल है, तो ये जनरल सीट है। तो जनरल सीट में हर कोई चाहता है कि मैं मेयर बनूं और मैं चंडीगढ़ की सेवा करूं। वैसे तो हमारा पार्टी हाईकमान ने तय करना है किसको ये उन्हें मेयर बनाना है। जो पार्टी हाईकमान तय करेगा हम सब उसी के साथ चलेंगे, और जो भी उन्होंने तय करना है। लेकिन आप भी अपना नाम उसमें दे रहे हैं कि मेरा नाम भी इस बार मेयर में होना चाहिए। हाँ, इसके बारे में 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि मनी माजरा एरिया से, वार्ड नंबर 26 से और मनी माजरा एरिया से लगातार 15 साल से 3 बार लगातार यहाँ का वोटर, यहाँ का हर नागरिक बीजेपी को जिताता हुआ आ रहा है, और वो चाहता है कि हमारे यहाँ मनी माजरा का कोई आदमी मेयर बने यहाँ पर। दूसरी बात, व्यापारियों की जब बात आती है तो व्यापारियों के में भी जो ना, मैं ये कहता हूँ जी, एक व्यापारी के नाते भी मुझे मौका मिलना चाहिए। हालांकि ये तो मात्र 3 भाजपा के पार्षद थे जिनसे हमने आपको अवगत करवाया। भाजपा में कई ऐसे पार्षद हैं जो मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, और इसका खुलासा अब कुछ दिनों में ही हो जाएगा कि भाजपा ने अपना दांव किस पर खेला है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में अब जहां भी आग लगेगी वहां फायर कर्मचारियों को घने धुएं में जाकर यह नहीं देखना होगा कि कहां कितनी आग है, क्योंकि इसके लिए एक नया रोबोट मशीन आ गई है। यह रोबोट उस धुएं के बीच में जाकर साफ तस्वीरें खींच के लाएगा, जो कि यह बताएंगी कि कहां फायर कर्मियों को जाने की जरूरत है और कहां जाने से उन्हें खतरा हो सकता है। इसका डेमो भी आज दिया गया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आपने कई तरह के रोबोट देखे होंगे जो काम को आसान बनाने के लिए इंसान की मदद करते हैं और मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कर देते हैं। ऐसी ही दिखाई दे रही ये मशीन है जो हमारे फायर फाइटर्स को आग बुझाने में भी मदद करेगा और उनकी जान बचाने में भी। ये है न्यू टेक्नोलॉजी की फायर फाइटिंग रोबोट मशीन, जिसका कंपनी के द्वारा मंगलवार को डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। ये रोबोट मशीन अगर चंडीगढ़ फायर ब्रिगेड के बेड़े में शामिल होती है तो इससे फायर फाइटर्स को कहीं भी और कितनी भी दुर्लभ स्थिति को आग बुझाने में काफी मदद मिलेगी। इस फाइटिंग रोबोट मशीन के द्वारा 100 मीटर दूरी से भी ऑपरेट कर सकेंगे। फायर फाइटर को आग के पास जाने की जरूरत भी नहीं होगी। ये दूर से ही आग पर काबू पा सकता है और ये मैकेनाइज्ड फायर
फाइटिंग सिस्टम है और इसके अंदर थर्मल इमेजिंग कैमरा भी है, जिसमें जो व्यक्ति इसे ऑपरेट कर रहा है वो धुएं में भी कैमरे की मदद से पता कर पाएगा कि आग कहां लगी है और कितने लोग अंदर फंसे हैं, और जिन एरियो में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती वहां भी ये पहुंच सकेगा, और जिसे गुजरात बेस्ड कंपनी ने बनाया है। हमारे इंडिया में पहली प्रोडक्शन जो हुई है रोबोट की। पहले रोबोट ऐसी चीज़ें फायर में नहीं यूज होती, अब काफ़ी एडवांस इन्होंने स्वदेशी के नाम पे एक कंपनी है जिसने ये बनाया। बाकी इसकी हेल्प बहुत सारी मिलेगी, जैसे कहीं मतलब पेट्रोलिंग फायर हो गया, जहाँ एलपीजी वगैरह ब्लास्टिंग बार बार हो रही है कंटिन्यूली चेन वाइज, तो वहाँ के लिए हम रोबोट को ह्यूमन को छोड़ेंगे तो उसकी जान जा सकती है। जो कोई भी व्यक्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 टेम्परेचर पे काम कर सकता है या थोड़ा ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे 250-300 डिग्री टेम्परेचर पे ह्यूमन को काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ इसको रोबोट को हम भेज के, जैसे बेसमेंट के अंदर है वहाँ ये स्टेयर भी ऊपर चल जाता, तो वहाँ ये काम कर सकता, काफ़ी हेल्प मिलेगी ये आ जाए हमारे पास। सर बेसिकली ये मैकेनाइज फायर फाइटिंग सिस्टम है, स्पेशली इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जहाँ पे एक लीडिंग फायरमैन या जो फ्रंट लाइन फायरमैन होता है वो फायर के पास नहीं जा सकता, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जब बड़ी फायर होती है, जो जितने भी लीडिंग फायरमैन होते हैं फायर के काफ़ी क्लोज जाते हैं अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के। और अगर हम देखेंगे पीछे एक हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें हमने हमारे ब्रेव हार्ट्स को लूज़ किया है। और किसी भी डिपार्टमेंट का ये सब में बड़ा दुखदायी चीज़ होती है कि इफ़ दे आर लूजिंग देयर ट्रेन मैन पावर, ठीक है, ये सब में तो इस तरह की लाइफ सेविंग के लिए या किसी की ह्यूमन लाइफ इंटरवेंशन कम करने के लिए हमने स्पेशल मशीन डिज़ाइन की है, ताकि एक फायरमैन एक सेफ डिस्टेंस से फायर फाइट करेगा, उस फायर को पूरा कंट्रोल करेगा। दूसरा, इसके अंदर थर्मल इमेजिंग कैमरा, ऑप्टिकल कैमराज लगा हुआ है, तो उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको फायर फाइट कहाँ पे करनी है, रेस्क्यू कहाँ करना है, रेस्क्यू के लिए आपको कितनी टीम चाहिए, बिकॉज इसमें क्लियर विजिबिलिटी आ जाएगी। इसमें एक स्क्रीन दी हुई है, उसमें ऑप्टिकल कैमरा से आपको पूरी एक्चुअल पिक्चर दिख जाएगी, और उसमें थर्मल इमेजिंग कैमरा भी है। इनकेस धुएँ की वजह से अगर आपको नहीं दिख पा रहा है कि सोर्स ऑफ फायर कहाँ पे, कितने लोग ट्रैप हुए हुए, तो उस स्क्रीन से थर्मल इमेजिंग कैमरा से, IR कैमरा से आप हीट की इंटेंसिटी भी जान सकते हैं, कितने लोग फंसे वो भी देख सकते हैं, और साथ में आपको फायर फाइटिंग कहाँ करना है। अब तक आगजनी की जितनी बड़ी घटनाएं शहर में होती थी उसमें फायर फाइटर्स की जान का खतरा बना रहता था, और ऐसी कई दुर्घटनाएं भी हुई जहां हमारे फायर कर्मचारी आग बुझाते हुए अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। लेकिन समय के साथ साथ अब ऐसी कई मशीनें आ गई है जिससे अब हमारे फायर फाइटर्स की जान को खतरा नहीं होगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंजाब विश्वविद्यालय में सीनेट के चुनाव नहीं होने को लेकर सीनेटर में काफी रोष व्याप्त है, जिसे लेकर वह कई बार वीसी पर और अन्य अथॉरिटीज पर आरोप लगाते रहे हैं। कुछ सीनेटर इसे लेकर अब हाईकोर्ट की शरण में चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि हर जगह इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन जानबूझकर पंजाब विश्वविद्यालय में सीनेट के चुनाव नहीं करवाए जा रहे। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आज पंजाब विश्वविद्यालय के वीसी व अन्य अथॉरिटीज को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। पंचकुला नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। मैनिफेस्टो जारी करने के समय पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन और कई अन्य नेता शामिल थे, जिसमें कि कालका के विधायक प्रदीप चौधरी भी हैं। मेयर की उम्मीदवार ने कहा है कि उनका प्रयास रहेगा कि शहर में 24 घंटे पीने का पानी मिले, सेक्टरों में CCTV कैमरे लगाए जाएं, पार्किंग को निःशुल्क किया जाए और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंच सके। किसने क्या कहा, आइए देखते हैं। नगर निगम चुनाव पंचकुला को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी व कांग्रेस के उम्मीदवारों के समर्थन में दोनों पार्टियों के बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं प्रत्याशी भी दिन रात मतदाताओं तक पहुंचने में लगे हैं और कई दावे और वादे कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने पंचकुला निगम चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया।
इस मौके पर हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन, कांग्रेस नेता गुर्जर, विधायक कालका प्रदीप चौधरी, मेयर प्रत्याशी उपेंद्र कौर आहलूवालिया व अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। मेरा पंचकूला मेरा अभियान के नाम से जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में मेयर प्रत्याशी उपेंद्र कौर की पिछले कार्यकाल के दौरान किए गए कामों को गिनाया गया है। वहीं पिछले 2.5 साल से प्रदेश सरकार की वजह से लंबित पड़े कार्यों को भी इसमें रखा गया है। घोषणा पत्र में पंचकूला में स्वास्थ्य, स्वच्छता, 24 घंटे पानी सप्लाई, शहर का सौंदर्यीकरण, सेक्टरों में सीसीटीवी कैमरों को लगाना, पेड पार्किंग को निःशुल्क करवाना व अन्य मुद्दों को रखा गया है। वहीं इससे पहले कांग्रेस मेयर उम्मीदवार उपेंद्र कौर आहलूवालिया पंचकूला बार एसोसिएशन पहुंची और वकीलों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। इस दौरान आहलूवालिया ने बताया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। नगर निगम चुनाव की बात की जाए तो किस प्रकार से जो है चुनाव प्रचार चल रहा है आपका और किस तरह से समर्थन जो है जनता का जा रहा है? चुनाव प्रचार बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा है और पंचकूला के लिए विकास के कार्य किया था और आगे कार्य करेंगे। तो जिस प्रकार से अभी बहुत कम दिन बचे हैं, भाजपा जो है अपने बड़े नेता यहाँ चुनाव प्रचार में बुला रही है, तो क्या मानते हैं इसको लेकर? देखिए, चाहे बड़े नेता बुला लें, चाहे कुछ, हम जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, नेता भी नहीं, लोगों के बीच में से उठे हुए हैं जी। तो लोग हमारा ही साथ देंगे, चाहे नेता बड़े आते रहें, लेकिन उनको पता है कि कौन काम कर सकता है कौन नहीं। तो आज पंचकूला बार एसोसिएशन में आप आए थे चुनाव प्रचार के लिए, किस तरह से सहयोग मिल रहा है? देखिए, पूरा समर्थन है, आप लोगों ने भी देखा है, तो हर जगह पूरा समर्थन मिल रहा है। मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। कांग्रेस मेयर उम्मीदवार का दावा है कि जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है, लेकिन जनता किसे समर्थन देती है और किसे नहीं, ये तो 30 दिसंबर को ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। पंचकुला में नगर निगम चुनावों को लेकर भाजपा ने भी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। आज भाजपा प्रत्याशियों के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष तौर पर यहां पहुंचे हुए थे, जिन्होंने प्रचार करते हुए दावा ठोका कि भाजपा सभी सीटों पर सफलता हासिल करेगी। नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी सियासी दल, नेता और प्रत्याशी जनता तक पहुंचने और अपनी बात पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। सियासी दलों के बड़े बड़े नेता भी चुनाव मैदान में उतर गए हैं। इसी कड़ी में पंचकूला में आज हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अंबाला में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। पंचकूला में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बरवाला में पड़ते गांव खटोली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सहित विभिन्न बीजेपी नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। मैं आप सबके बीच में इतना कहना चाहता हूँ, आज मजबूत भारत हमारे सामने है। आज मजबूत भारत का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि मजबूत नेतृत्व तो भारत वर्ष को नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला। ये हमारा सौभाग्य है कि इस बड़े संकट, जब कोविड का संकट, कोरोना का संकट पूरे विश्व में चल रहा है, और इस संकट की घड़ी में एक मजबूत नेतृत्व के हाथ में भारत की बात हो है। अगर आप कल्पना करिए, अगर देश में मजबूत नेतृत्व आज के इस दौर में नहीं होता, मालूम नहीं इस देश की परिस्थिति क्या हो। मीडिया से बातचीत करते हुए हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का हरियाणा राज्य से पुराना भाईचारा है और पिछली बार भी उन्हें विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार में आने का मौका मिला था और आज नगर निगम चुनाव में वह भाजपा के मेयर उम्मीदवार कुलभूषण गोयल के लिए पंचकूला के लोगों से वोट की अपील करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार है और हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है। अगर मेयर पद भी भाजपा प्रत्याशी कुलभूषण गोयल आते हैं तो इलाके में विकास कार्य और तेजी से होंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हरियाणा के 3 जिलों में होने वाले निगम चुनावों में भाजपा सभी सीटें जीतेगी और पंचकूला से भी मेयर उम्मीदवार कुलभूषण गोयल भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ, पूरा विश्वास है और आजकल हर जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है और हरियाणा में ये कॉर्पोरेशन के 3 चुनाव हैं, तीनों में जीत होगी और यहाँ
कुलभूषण जी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे और किरण जी और सतबीर जी भी बहुत बड़े समर्थन और सहयोग के साथ जीते। मैं देख रहा हूँ लोगों के बीच में अच्छा जोश है, जुनून है और यहाँ भाजपा को विजय देखना। वहीं दूसरी ओर अंबाला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव प्रचार करने पहुंचे। स्थानीय नेताओं ने पगड़ी पहनाकर सीएम मनोहर का स्वागत किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर ने भाजपा के मेयर व पार्षद पद के उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने की अपील की। प्रदेश में 3 जिलों में होने वाले निगम चुनाव के लिए प्रचार अब अपने आखिरी चरण में पहुंच रहा है। ऐसे में सभी दल और सियासी नेता अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन जनता किसके सिर जीत का सेहरा बांधती है ये तो 30 दिसंबर को ही साफ होगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए अंबाला से कृष्ण बाली के साथ पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाए हुए हैं, जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन नया गांव में ये सभी योजनाएं खाली कागजों में ही दिखाई दे रही हैं, जहां कूड़े के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं। यहाँ डंपिंग ग्राउंड भी नहीं है, जिसके चलते हजारों टन कूड़ा हर रोज इकट्ठा कर पटियाला की राव नदी में फेंका जा रहा है। इस संबंध में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी आदेश जारी कर नया गांव काउंसिल से कहा था कि वे जल्द डंपिंग ग्राउंड के लिए जगह की तलाश करें, लेकिन आज तक ना तो जगह की तलाश की गई और ना ही डंपिंग ग्राउंड बनाया गया, जिसके चलते कूड़ा खुले में फेंका जा रहा है। लोग परेशान हैं। लोगों की मांग है कि यहां डंपिंग ग्राउंड बनाया जाए, क्योंकि पटियाला की राव नदी में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जो कि आने वाले समय में कोई भी बीमारी फैला सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन अब आपको इसके उलट तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ कैसे स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी हाँ, यह तस्वीर है नया गांव की। चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ लगने वाला नया गांव की तस्वीर है, जो कि तहसील मोहाली के क्षेत्र में आता है, जहां कूड़े का ढेर लगा हुआ है। यह कूड़े का ढेर और कहीं नहीं बल्कि पटियाला की रावी नदी में लगाया गया है। कूड़ा इतना है कि यहाँ से आने जाने वाले हर किसी का जीना दुभर हो गया है। और नया गांव में 1 लाख की आबादी है, जिन सभी का कूड़ा यहाँ इस नदी में गिराया जाता है, क्योंकि नया गांव नगर काउंसिल के पास कचरे के लिए कोई जगह अभी तक निर्धारित नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से लोगों के घरों का और बाजार का कूड़ा भी एकत्र करके सफाई कर्मचारी यही फेंक जाते हैं। वहीं नया गांव के लोग कई बार इस बारे में अधिकारियों को शिकायत भी दे चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक कोई भी हल नहीं निकाला गया है। नदी के किनारे कचरे के ढेर से जब तेज हवा चलती है तो वहां से प्लास्टिक के लिफाफे और कागज उड़कर सड़क पर बिखर जाते हैं। इतना ही नहीं, इस कचरे पर गायें और सूअर भी आते हैं, जिस कारण रात के समय हादसे का भी डर बना रहता है। और इस कचरे से प्लास्टिक यह गायें भी खाती है, जो कि उसके लिए बेहद ही हानिकारक भी होता है। पूरे हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ अभियान चलाया है और आप ये स्वच्छ अभियान देख सकते हैं। ये ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ में यूपी के अंदर ये एरिया है और जब कैसे ब्यूटीफुल सिटी के नाम से पूरे हिंदुस्तान में चंडीगढ़ को जो है जाना जाता है। जब चंडीगढ़ जैसी सिटी के अंदर इस तरह का कचरा हो तो पूरे हिंदुस्तान में किस तरह का कचरा होगा ये देख सकते हैं आप। और इस कचरे की वजह से ये आसपास के एरिया में जो है वो बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं और जिसमें कि मलेरिया और मैं तो कहूँ कि कोरोना का भी ये एक बहुत बड़ा गढ़ है, क्योंकि इस कचरे की वजह से कोरोना के होने की भी बड़ी बहुत ज़्यादा अपेक्षा है कि भाई कोरोना भी इस कचरे की वजह से हो सकता है। मलेरिया की वजह से बुखार हो सकता है, बुखार की वजह से जो है वो कोरोना हो सकता है। तो मेरा विनम्र निवेदन है चंडीगढ़ प्रशासन से कि इस कचरे को जल्द से जल्द उठाया जाए और इसको यूटी एरिया से बाहर किया जाए। और साथ में जो है नदी बहती है, रिवर बहती है पटियाला की राव, तो इसमें जो है गड्ढा बनाया जाए और इसमें ये कचरा जो है सबका सब दबाया जाए। सर परेशानी तो इन्नी है भी हुण तां इह भी नहीं समझ आउंदी कि कहीए किहनूं भी असीं कमेटी वालिआं नूं, पुलिस वालिआं नूं, थाणे वालिआं नूं सब जगह शिकायतां ला थक गए। हुण कमेटी वालिआं ने आपदा पल्ला झाड़ लिया, आपदे मुलाजम भेजने बंद करते
ਵੀ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦੇਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟੋ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਨਿਆਗਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਣਾ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਨਿਆਗਮ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਲੀਡਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਗੰਦ। ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ कि ये रह के दिखाओ, तुम सफाई करके दिखाओ भी रेडी वाले खुली छूट। कहते बहुत सभी हाल है यहाँ पे। तो पहले ये नया गाँव की कमेटी सारी यहीं पे कचरा गिराती थी। हाँ, इसके बाद वो कमेटी वाले दूसरी साइड चले गए, जो रेडियो में 100 रुपया लेके उठाते हैं, ये सारा कचरा यहाँ फेंक जाते हैं। इसकी वजह से आवारा पशु है जितने सारे एक्सीडेंट का हर वक्त डर लगा रहता है। शाम सुबह वॉक करनी हो तो यहाँ से कोई बंदा गुजर नहीं सकता, और एक मक्खियों का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। हम घर में बैठ के रोटी नहीं खा सकते, जहाँ भी बैठता है कोई मक्खी आ जाती है उससे। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो बिना पाँव के यहाँ से कचरा बीनते हैं, वो इसके तरफ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। कचरा जल्द से जल्द यहाँ से उठना चाहिए, नहीं तो कोई बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है ये। गौरतलब है कि साफ सफाई को लेकर नया गांव की हालत खराब है और यहाँ रहने वाले लोग तंग है, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। अधिकारी आते हैं और चले जाते, लेकिन यह समस्या कितने वर्षों से ज्यों की त्यों बनी हुई है। नए गांव नगर काउंसिल के अधिकारियों को चाहिए कि वह सबसे पहले इस समस्या का हल निकालें, ताकि लोगों को साफ सुथरा माहौल मिल सके। पंजाब के CTV चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला की क्राइम ब्रांच टीम ने जेल से एक आरोपी को प्रोटेक्शन वारंट पर लिया है। आरोपी की पहचान मनील मोंगिया के रूप में हुई है, जो कि पीर मछल्ला पंचकुला का ही रहने वाला है। इस शख्स ने पंचकुला का DCP बन एक जांच अधिकारी पुलिस वाले को फोन किया था और कहा था कि वह छेड़छाड़ और लड़ाई झगड़े के मामले में दखल अंदाजी ना करें। इस शख्स की पहचान हो गई थी और पुलिस इसे करनाल से यहाँ प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आई है, जो कि 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। ये हमने मनील मोंगिया नाम का एक एक्यूज्ड है, उसको अरेस्ट किया था 21 तारीख को जी। आज इसको हम पेश कर रहे हैं, रिमांड लिया था 2 दिन का जी। तो इसने DCP साहब की एक ऐप के माध्यम से DCP साहब के नंबर से हमारे ASI सुरेंद्र को फ़ोन किया था DCP साहब, तो उस मामले में। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में कोरोना के मामले हालांकि कम हुए हैं, लेकिन आप सतर्कता बरतते रहिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, मास्क पहनकर रखें और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। यही आपको कोरोना से बचा सकता है। ट्राई सिटी में आज भी 148 नए कोरोना मरीज सामने आए और 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 782 तक पहुंच गई है। चंडीगढ़ में आज 56 नए मामले आए और 2 लोग कोरोना की जंग हार गए। चंडीगढ़ में अब तक 312 लोग कोरोना से मर चुके हैं। पंचकुला में 43 नए मामले आए, लेकिन सुखद समाचार ये है कि वहां किसी की भी कोरोना से मौत नहीं हुई है। पंचकुला में अब तक 139 लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं मोहाली में आज 49 नए मामले आए और 3 लोग कोरोना की जंग हार गए। मोहाली में अब तक 331 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। और मौसम, ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 60% रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में तेज हवाएं चल सकती हैं, सूरज नहीं निकलेगा, हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है और दिन में और रात में तापमान में गिरावट आएगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और जानकारियों और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।